नमस्कार प्यारे भैया बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या भारती मैथ्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं गणित के अध्याय 1 परिमेय संख्या के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 7 से लगाकर प्रश्न क्रमांक 11 तक के सवालों को हल करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल हमें दे रखा है, 7वां सवाल दे रखा है, बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुणित कोष्टक में 6 गुणित 4/3 को कोष्टक में 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर कौन से गुणधर्म का इसमें उपयोग किया गया है ये अपनों से पूछा गया है। तो इस सवाल को समझने के लिए एक मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि इसमें कौन से गुणधर्म का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं कि यदि मान लीजिए अपने को एक दे रखा है कि यदि ऐसा लिखा हुआ है 2 गुणित 3 गुणित 4, इसको अपने को सरल करना है। तो क्या करेंगे, 2 का इस 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 गुणित इसका 4 का गुणा कर देंगे तो 6 चौक कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, मतलब कोष्टक में 2 गुणित 3 और गुणा करना है 4 से, तो इसका रिजल्ट कितना आया, 24 आया है। यदि इसी को मैं अगर इस रूप में लिख दूं कि 2 गुणित कोष्टक में 3 गुणित 4, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या सेम आता है। तो ये 2 ऐसा कैसा, और 3 का 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, और 12 का 2 से गुणा होगा तो ये भी कितना आ गया, 24। मतलब इसका रिजल्ट भी 24 आया और इसका रिजल्ट भी कितना आया, 24 आया। मतलब ये दोनों एक ही बात है। तो इस प्रकार का जो गुणधर्म होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका गुणन का साहचर्य नियम। तो यहाँ पर कौन से गुण का उपयोग हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन गुणन का साहचर्य नियम, साहचर्य नियम या गुणधर्म का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसमें केवल अपनों से यही पूछा था कि इस वाले जो दे रखा था 1/3 कोष्टक में 6 गुणित 4/3 और कोष्टक में 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3, इसमें कौन से गुणधर्म का उपयोग हुआ है, तो वो हुआ है अपना गुणन का साहचर्य नियम का प्रयोग इसमें हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना प्रश्न क्रमांक 7 कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। ठीक है, तो इसमें अपने से पूछा गया है कि -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या 8/9 है, यदि है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो अपने को पता है कि ये जो संख्या दे रखी है -1 सही 1/8 और इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम दे रखा है 8/9, इसको यदि अपन सरल करेंगे तो यदि अपना उत्तर 1 आ जाएगा तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। और यदि इन दोनों का जो सरल करने पर इनका रिजल्ट 1 नहीं आता है तो इनका ये उसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। तो करके देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अपन यहाँ पर हल, और जो दे रखा है उसको लिख लेंगे -1 सही 1/8, इसको सरल कर लेंगे तो इस 8 का गुणा इस -1 से होगा तो 8 का गुणा -1 से करने पर -8, और ऊपर वाली संख्या 1 से जुड़ जाएगा तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, -9। ये कितना हो गया, 9/8। ठीक है, अब अपने सवाल में बोला गया है कि -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना दे रखा है, 8/9। ठीक है, इसको सरल कर लेंगे तो ये 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ऊपर कितना बचा, माइनस का 1 बचा। ठीक है, तो ये माइनस का 1 आया, लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम के लिए आना क्या चाहिए, प्लस का 1 आना चाहिए। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका रिजल्ट गुणनफल कितना नहीं आया, 1 नहीं आया, -1 आ गया। अब अपने को कारण लिखना है तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि, क्योंकि दोनों का गुणनफल, क्योंकि दोनों का गुणनफल
गुणनफल एक ना होकर कितना आया है, एक ना होकर अपना कितना है -1 है, इसलिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना सवाल नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इसमें आपने को कारण भी लिखना था क्यों नहीं है, तो इस प्रकार से अपन कारण लिख देंगे। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 बिल्कुल सवाल नंबर 8 के जैसा ही है। क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। अब यहाँ पर अपने को संख्या दे रखी है 3 सही 1/3 और इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या 0.3 है। तो इसको सरल करने पर यदि 1 आ जाएगा तो ये उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे हल। जो संख्या दे रखी है 3 सही 1/3, इसको पहले सरल कर लेंगे। तो 3 का 3 से इस 3 से गुणा होगा तो 3 तिया 9 और ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेंगे तो तिया 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 और बटे में कितना है 3। ठीक है, अब सवाल में अपने को बोला गया है कि 10 3 सही 3/3 मतलब इसको सरल किया तो कितना आया 10/3 और गुणात्मक प्रतिलोम कितना दे रखा है 0.3 दे रखा है। ठीक है, तो इसको सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा बराबर ये 10/3 ऐसा कैसा ही गुणित ये 0.3 में ये दशमलव हटाएंगे तो ये दशमलव के पीछे एक अंक है तो इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगी, एक शून्य लग जाएगी। अब ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर के 10 से नीचे का 10 कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचा, मतलब कितना बचा 1 बचा। ठीक है, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर अतः 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। क्यों है, क्योंकि इसका रिजल्ट कितना आ गया है 1 आ गया है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि दोनों का गुणनफल कितना है 1 है, इसलिए इसका क्या आ जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अपना कारण हो जाएगा और ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा क्योंकि इसका गुणनफल कितना आया है 1 आया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, इसमें अपने को लिखना है, पहला भाग दे रखा है ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो ऐसी परिमेय संख्या कौन सी है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, तो ऐसी संख्या होती है 0। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 0। 0 एक ऐसी संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ठीक है, दूसरा भाग दे रखा है परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। ऐसी परिमेय संख्या कौन सी है जो अपने व्युत्क्रम के समान है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ऐसी संख्या है जो 2 ऐसी परिमेय संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान है। पहली है आपकी 1 और दूसरी आएगी आपकी -1। ये दोनों संख्याएं अपने व्युत्क्रम के समान है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न इसमें दे रखा है परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऐसी परिमेय संख्या कौन सी है जो अपने ऋणात्मक के समान, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान उसके समान होते हैं। तो ऐसी संख्या है 0। 0 का मान प्लस में भी वही रहता है और माइनस में भी वही रहता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बहुत ही सिंपल 10वां प्रश्न था, ये आपसे हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल जो कि हमें दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 6 रिक्त स्थान दे रखे हैं। चलिए एक एक करके अपन इसको देख लेते हैं। पहला है शून्य का व्युत्क्रम खालिस्तान है। जो शून्य है उसका व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा क्या होगा, तो उसका शून्य का उल्टा शून्य ही होगा, मतलब संभव नहीं है ये। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। तो पहले खालिस्तान में क्या जाएगा नहीं। दूसरा दे रखा है खालिस्तान हमें संख्याएं खालिस्तान तथा खालिस्तान स्वयं के व्युत्क्रम है। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं है, अभी इसके पहले ही सवाल में अपने देखा कि ऐसी 2 संख्याएं है। कौन कौन सी, एक तो +1 और एक -1। ठीक है, एक दो ऐसी संख्या है, एक तो +1 और -1, दोनों स्वयं के व्युत्क्रम है, मतलब दोनों अपने अपने उल्टे एक जैसे रहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे वाले रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा
1 और -1। ठीक। तीसरा रिक्त स्थान में हमें पूछा गया है -5 का व्युत्क्रम खलिस्तान है। ठीक है, तो -5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, -1/5। 5 के बटे में कुछ भी नहीं तो 1, और इसको उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -1/5। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये भी। चलिए अगला है चौथा रिक्त स्थान 1/x, जहाँ पर x बराबर नहीं है 0 के का व्युत्क्रम है। तो 1/x को उल्टा करेंगे तो x/1, तो इसको क्या अपन लिख देंगे x। तो 1/x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, x। ठीक है, पांचवा है अब रिक्त स्थान हमें दे रखा है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा खालिस्तान है। 2 परिमेय संख्या जो है उनका गुणनफल हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ इस रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होती है। और अंतिम रिक्त स्थान दे रखा है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम हमेशा क्या होता है, धनात्मक ही होता है। धनात्मक परिमेय संख्या का उल्टा या व्युत्क्रम धनात्मक ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना प्रश्न क्रमांक 11 कंप्लीट होता है, और इसी प्रकार से ये अपनी प्रश्नावली 1.1 के सारे सवाल कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसके सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।